नगर निगम में विपक्ष की भूमिका में आई भाजपा ने कांग्रेस की नगर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा पार्षद दलों ने निगम आयुक्त आशीष विशेष से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस की सत्ता में आते ही नगर निगम के अफसर मनमौजी हो गए हैं। शहर में जगह जगह गंदगी का आलम है। डोर टू डोर कचरा संरक्षण व्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। कहीं गंदा पानी आ रहा है तो कहीं पाइपलाइन में लीकेज के कारण जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। भाजपा पार्षद दल ने नगर सरकार को घेरते हुए कहा कि शहर में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है, पर भाजपा पार्षद तो दूर सांसद व राज्यसभा सदस्यों को भी उसमें आमंत्रित नहीं किया जाता है। उनकी अनदेखी की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने बताया कि निगमायुक्त से पहली मुलाकात थी, इसलिए उन्हें जनहित से जुड़ी समस्याओं से अवगत करवाया गया। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि उक्त मुद्दों पर एक सप्ताह के भीतर चर्चा कर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो जनहित से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं की गई तो एक सप्ताह के बाद महापौर कार्यालय के समक्ष जोरदार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसको लेकर के क्या कोई बात हुई? नगर निगम कमिश्नर साहब जो छुट्टी पे गए थे, उनके व्यक्तिगत कारण थे और उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। मगर यदि नगर निगम नहीं है तो अपर आयुक्त भी होते हैं, दो अपर आयुक्त हैं, उनको भी देखना चाहिए। नगर निगम की जो व्यवस्था है पूरे अधिकारियों की व्यवस्था रहती है, कमिश्नर साहब की व्यवस्था नहीं रहती। मगर पूरे अधिकारी जिस प्रकार से निकम्मेपन की बात करते हैं, निश्चित रूप से हम सभी लोग इससे व्यथित हैं और आने वाले समय में हम सभी अधिकारियों को बता देना चाहते हैं कि यदि आप समय पर काम नहीं करेंगे, यदि आप जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शहर की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। जब से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई है नगर निगम में, पूरा शहर छिन्न भिन्न हो चुका है, अराजकता फैल चुकी है। पूरे शहर में सफाई बंद हो चुकी है, पानी की व्यवस्था बंद हो चुकी है, नलों में गंदा पानी आ रहा है, अधिकारियों की मनमानी चल रही है, महापौर जी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आज हमने कमिश्नर साहब से बात किए हैं, यदि आप एक हफ्ते के अंदर पूरे शहर में सुधार नहीं लाते हैं तो हम पार्षद दल धरने पे बैठेंगे, क्योंकि हम लगातार इस बात को देख रहे हैं और हमारे सभी पार्षद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद सेवा के रूप में काम कर रहा है और जब सेवा के रूप में काम करता है तो जनता जब उससे कोई बात बोलती है और काम नहीं होता तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाके मन में एक व्यथा होती है। मगर आज सभी पार्षदों ने, हमारे एक पार्षद ने अपनी व्यथा बताई और हम तो ये कहना चाहते हैं कि आज ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की व्यथा नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की व्यथा नहीं है, ये पूरे जबलपुर की जनता की व्यथा है। जबलपुर की जनता को गुमराह किया गया चुनाव के समय और आज जब चुनाव जीतने के बाद जब जनता की बारी आई तो जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आप देखो पूरे त्यौहार निकल गए, गणेश जी से देख लो, दशहरे से देख लो, दीपावली से देख लो, आप पूरे शहर में सफाई का हाहाकार मचा हुआ है। लोग बीमारियों से त्रस्त हो रहे हैं, चारों तरफ सुअर मर रहे हैं, मगर इसकी किसी को चिंता नहीं है। नलों में गंदा पानी आ रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं, पूरी लाइटें बंद हुई है, लूट मार हो रही है, चोरी हो रही है, किसी को चिंता नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही काम है कि सिर्फ घूमना और नगर निगम में बैठना। सड़कों की स्थिति और धूल की जो समस्या है वो गंभीर है, तो ऐसे में किस तरह की आगे रणनीति बनाई है? अब रणनीति तो हमारी बन चुकी है और हम आपको बता दें, विपक्ष की भूमिका में हम लोग रहना पसंद भी करते हैं और क्योंकि आज हम जो 70 साल विपक्ष की भूमिका में थे और हम विपक्ष की भूमिका अच्छा अनुभव है हमको, और हम आपको बताना चाहते हैं अगर ये एक हफ्ते के अंदर पूरा सिस्टम नहीं सुधारा गया तो हम सभी लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और आज हमने कमिश्नर साहब को बता दिए हैं कि कमिश्नर साहब आप इस बात का ध्यान रखना कि जब भी किसी रोड का भूमि पूजन होता है तो हमारे शहर के हर जनप्रतिनिधि को बुलाया जाएगा। अगर आपने जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया या कांग्रेस की इच्छा के अनुसार जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया तो हम वहाँ पे दोबारा भूमि पूजन करेंगे और इनका भूमि पूजन होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पार्षद इतने व्यथित हैं कि जब भी भूमि पूजन होता है तो उनको 2 घंटे पहले खबर की जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी नगर निगम में तो भारतीय जनता पार्टी ने एक जनप्रतिनिधि को सम्मान दिया, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो। लेकिन आज ये देखने में आ रहा है कि महापौर अपनी मनमानी कर रहे हैं और हम उनकी मनमानी चलने नहीं देंगे। अगर उन्हें इस प्रकार की ये सब व्यवस्था करते रहे तो आने वाले समय में आप देख लेना महापौर जी को काम नहीं करने देंगे।